न्यूज में देखा कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 10 सालों में एंसेफेलाइटिस के केसेस को 0 कर दिया है। तो एग्जाम के लिए एंसेफेलाइटिस क्या होता है, कैसे ट्रांसमिशन होता है और इसकी मेंस के लिए केस स्टडी भी हो जाएगी कि यूपी ने इसको कैसे टैकल किया। तो सबसे पहले तो ये सारे ही एरियाज में 2017 के आसपास बहुत सी डेथ रही हैं। उसके अलावा एंसेफेलाइटिस जेनेरिक टर्म है जिसका मतलब होता है दिमागी बुखार। इसमें जो आपके ब्रेन के टिश्यूज हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। और इसी के लिए हमने एक मास ड्राइव जो है इन डेथ्स को कंट्रोल करने के लिए पर चलाई। अब यहाँ पर दो टर्म्स आएंगे एंसेफेलाइटिस के, एक तो आता है एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम और एक है जापानीज एंसेफेलाइटिस। ये होता है एक मच्छर की वजह से, वेक्टर बॉर्न है। जो दूसरा वाला है इसका एग्जांपल हम लोग लीची से देखेंगे, इसकी केस स्टडी कि बिहार में उसको खा के जो है बच्चे सो जाते थे और फिर उनको एंसेफेलाइटिस हो जाता था। तो सबसे पहले तो हम जापानीज एंसेफेलाइटिस की बात करते हैं। वायरस है, जूनोटिक पैथोजन है, इसका सेम जेनस है जो कि इंडेंजरस येलो फीवर या वेस्ट नाइल वायरस है इनका है और उसका नाम है ऑर्थोफ्लैवी वायरस। पहली बार भारत में केस जो है 1955 में देखा गया। ये एक मच्छर के काटने से होता है जिसका नाम है क्यूलेक्स मॉस्किटो और विष्णुई ग्रुप का वो है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसमें नहीं होता। जो दूसरा है वो है एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। ये किसी भी वजह से हो सकता है, एक वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, फंगाई की वजह से और बाकी जो एजेंट्स हैं एनवायरमेंटल हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। यहाँ पर केस स्टडी हम लोग देखते हैं लीची की। बिहार में जो 15 साल से कम के बच्चे हैं वो रात को खाली पेट लीची खाते थे और सो जाते थे। उनकी जो शुगर है वो काफी ज्यादा ड्रॉप कर जाती थी और बाद में वो इंसेफेलाइटिस हो जाता था। पहले स्टार्टिंग में समझ नहीं आया पर फिर देखा गया कि लीची में दो कंपाउंड होते हैं। एक होता है हाइपोग्लाइसिन ए, इसमें पहले क्वेश्चन भी पूछा गया यूपीएससी में, और दूसरा है एमसीपीजी। तो इनकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, शुगर बहुत ज्यादा ड्रॉप कर जाती है। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस लाई गई लोगों में कि बच्चों को खाली पेट नहीं सोने देना है लीची खा के। और दूसरी चीज थी जो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनको अवेयर किया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई कि सबसे पहले ड्रिप लगानी है, ग्लूकोज चढ़ाना है, थोड़ा बेटर फील होगा। तो बेसिकली जेई के लिए हमें यहाँ पर वैक्सीनेशन चाहिए होती है, वेयर एज जो ये वाला है इसके लिए हम ब्रॉड एनवायरनमेंट में चेंजेस लाके साफ सफाई करके इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं। इजीली इसकी वैक्सीन अवेलेबल होती है। लेकिन ऐसे स्टेट जैसे ओडिशा, बिहार, यूपी, यहाँ पर मास ड्राइव चलाए गए जहां पर सबको ये फ्री में दी गई। अब यूपी ने कैसे मैनेज किया, तो दस्तक कैंपेन है यूनिसेफ का, उसके साथ मिलके, उसके अलावा 8.8 मिलियन बच्चों को इम्यूनाइज किया गया, वैक्सीनेट किया गया, हेल्थ केयर को ट्रेन किया गया, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें हॉस्पिटल्स चाहिए थे वो यहाँ पर बनाए गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और जो डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट, उनमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी था ताकि वो आपस में काम कर सके। जापानीज एंसेफेलाइटिस के लिए तो हम सीधे वैक्सीन दे रहे हैं, लेकिन बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी साफ करना पड़ेगा। अनहाइजीनिक कंडीशन, पुअर वाटर क्वालिटी जो है, मच्छर नहीं बढ़ने देने हैं, इन सारी चीजों का ध्यान रखा गया। सारे डिपार्टमेंट साथ में आए और एक मार्वलेस एग्जाम्पल सेट किया कोऑर्डिनेशन, सर्वेलेंस और रैपिड रिस्पॉन्स का, जिसकी वजह से इसके जो केसेस हैं वो 82% से कम हुए और जो डेथ्स हैं वो 95% से। 2024-25 में एक केस या दो केस मुश्किल से देखे गए हैं